कांग्रेस के एक ऐसे प्रत्याशी जिसने बापू बनकर लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू किया है। नमस्कार मित्रों, युवा भारत में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कांग्रेस के एक ऐसे प्रत्याशी की कहानी जिसने लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार कुछ इस प्रकार कर रहे हैं, जिसके चलते काफी चर्चा में है। गुजरात के नवसारी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नैशद देसाई ने इस प्रकार चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि जनता के बीच काफी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कांग्रेस ने जब से नैशद देसाई को प्रत्याशी घोषित किया है, तब से उन्होंने बापू का वेश धारण किया हुआ है, मानो स्वयंभू बापू लग रहे हों ऐसे दिखते हैं। इतना नहीं, उन्होंने बापू की तरह कपड़ा भी पहनते हैं, हाथ में लकड़ी और आंखों में चश्मा लगाकर प्रचार में निकलते हैं। जब नैशद देसाई जनता के बीच चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, लोगों को बापू की याद आती है। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यह है कि एक कोंगी प्रत्याशी होने के बावजूद अपने प्रचार की शुरुआत है राम बोलकर करते हैं। आए आपको सुनवाते हैं नैशद देसाई का ने युवा भारत से बातचीत में क्या कुछ कहा। अभी तो शुरुआत है, पर जो नवसारी लोकसभा में आर्थिक असमानता है, बेरोजगारी है और उनके समंदर और नदियों का कोई विकास नहीं हुआ है, छोटे उद्योग, छोटे व्यापारियों का कोई विकास नहीं हुआ है, सहकारी समितियां का कोई विकास नहीं हुआ है, कोई नई जीआईडीसी या कोई नई सहकारी समिति भाजपा ने बनाई नहीं है। ये बड़ी भारी समस्याएं हैं। 15 साल से सांसद है, इसीलिए जनता परिवर्तन करेगी। तो सारी लोकसभा के महात्मा गांधी के दांडी सत्याग्रह को जनता याद करेगी और जनता परिवर्तन करेगी। दांडी सत्याग्रह स्वतंत्रता, आज़ादी, समानता के लिए किया था और भारी कर बोझ, नमक पर कर, टैक्स, इसके लिए किया था। तो जनता ये समझेगी, सोचेगी और परिवर्तन का मन बनाएगी। अभी शुरुआत है। कल जैसा देखा गया कि सूरत के जो विधानसभा उसमें विदाउट वोटिंग भाजपा उम्मीदवार विजय घोषित किया है। क्या लगता है नवसारी में ऐसा कुछ कर सकते हैं? अभी तो नवसारी में तो मेरा फॉर्म मंजूर हो गया, एक्सेप्ट हो गया, लेकिन हाँ, जो इन्होंने पूरी वहीवेटी तंत्र और क्राइम ब्रांच ने जो सहभागी हो के काम किया, सारी सूरत की सारी अखबारों ने लिख के बताया, तो ये जो किया है तो स्पष्ट रूप से अब वो लोग मतदाताओं पे ये काम करवाएंगे। माननीय मोदी जी के अंधभक्त, माननीय मोदी जी को सरमुख हथियार बनाने के लिए ऐसा पूरी संभावना है। नीलेश कुंभानी जी आपके कांटेक्ट में है? हम उसका प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ एफिडेविट, पिटीशन में एफिडेविट के लिए हम उनका प्रयास कर रहे हैं। वो मिल नहीं रहे हैं। अगर वो नहीं मिलेंगे तो उन पर पार्टी कार्यवाही करेगी। क्या लगता है पार्टी से उनको पहचानने में भूल हुई है, नीलेश कुंभानी को पहचानने में? सब देखिए, आजकल तो चुने हुए विधायक, सांसद लोकतंत्र के चुनावी बाजार में खुलेआम बिक रहे हैं। अब ये तो प्रत्याशी था, अब वो बिका कि नहीं बिका, ये तो कल भविष्य में पता चलेगा। कांग्रेस का कुछ नेताओं का ऐसा कहना है कि इन्होंने बिक के हमारा जो देखिए, पहचानने में भूल हुआ कांग्रेस। वो तो किसी की राय हो सकती है, पर ये जब कानूनन सबूत पे आएगी, वो एफिडेविट चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, तो उनकी राय सही साबित होगी। नीलेश कुंभानी जब कांटेक्ट में नहीं है, तो अब चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ेंगे कैसे? वो संपर्क में नहीं है, फिर भी हम चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ेंगे।
और उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। अगर वो, मैंने आपको बार बार कहा कि अगर वो एफिडेविट हाई कोर्ट में नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ भी पार्टी कार्यवाही करेगी। क्या उनके खिलाफ FIR होगा? करेगी पार्टी, कोई भी कार्यवाही करेगी, वॉटेवर लीगल प्रोसीडिंग करेगी, कोई भी कानूनन काम करेगी। आज लगभग 4 दिन हो गए, अभी तक पार्टी उनके खिलाफ क्या की है? भाई साहब, पार्टी उन्हें ढूंढ रही है, उनकी प्रतीक्षा कर रही है। देखिए, 7 तारीख को वोटिंग है। इससे पहले अगर वो नहीं करेंगे तो पार्टी को FIR करनी पड़ेगी, एफिडेविट पिटीशन तो फाइल करनी पड़ेगी ना। जैसे आज कुछ कार्यकर्ता भी उनके घर के बाहर प्रदर्शन किए गद्दार के हिसाब से, उसके बारे में क्या कहना है? तो पुलिस ने पकड़ लिया उनको। वो कार्यकर्ता की भावना है, उनकी खुद की भावना है। अगर नवसारी की जनता आपको चुनती है तो आपका पहला आम रोल क्या रहेगा? आम रोल, सारा वहीवटी तंत्र स्वतंत्र होना चाहिए, सत्ता का गुलाम नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष, विरोधी विचार का सम्मान, विरोधी विचार की सेवा और समानता, आर्थिक समानता के लिए कार्यान्वित होना हर जगह, हर क्षेत्र में, हर समय पर।